नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज हम अपने पुनः यूट्यूब चैनल द सुमन क्लासेस पर हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदू विषय के संदर्भ में, जिसका टॉपिक है हिंदू विधि की शाखाएं यानी कि स्कूल्स। तो इस विषय में चर्चा करने से पहले हम विधि के विषय में समझेंगे, क्योंकि यह नया टॉपिक है और यह लॉ का टॉपिक है। एलएलबी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के पार्ट 2 का है और जुडिशियरी में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके विषय में जानने से पहले हम थोड़ा सा विधि के विषय में समझेंगे। तो आप देखिएगा कि समाज में जन्म लेने के समय जो छठियार की एक विधियां होती हैं, इसके बाद शादी की विधियां होती हैं, इसके बाद मरने के उपरांत बाल मुड़वाने से लेकर के आपको जो कर्म कांड है या जो फिर क्रियाकलाप है उसकी जो विधियां होती हैं, ये सारी चीज़ें तो विधि ही हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ, खाने से पहले आप देखिए कि जल को थोड़ा सा लोग गिराते हैं या भोजन को किनारे रखते हैं, ये सब विधि ही है। या समाज जिस समय से आप यह कह सकते हैं कि जब से सभ्यता और संस्कृति डेवलप हुई है, विकसित हुई है, समाज में विधियां भी उसी समय से व्याप्त हो चुकी थी। विधि कहने का तत्व पर हुआ कि समाज को, मानव को रेगुलेट करने की जो प्रक्रिया है, जो समाज को दिशा निर्देश करने की जो प्रक्रिया है, समाज को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, वह विधि है। और यह विधि किसी ने कभी बनाया भी और यह विधि स्वतः समाज के अनुसार विकसित भी हो गया और स्वतः विधियां बिगड़ भी गई, या यह कहें कभी किसी ने बिगाड़ा भी। तो यह जो विधि का स्रोत कैसे, जैसे मान ले कि हम शादी विवाह करते हैं, तो शादी विवाह में हल गाड़ते हैं, जुआठ गाड़ते हैं, अंगना में हरीश गाड़ते हैं, फिर चुवामन होता है, मटकोर होता है। ये सब जो विधियां हैं, ये कहाँ से आया, कैसे आया, यानी कि स्रोत क्या है। अभी जैसे ट्रैफिक पुलिस है ना, दंड की प्रक्रिया, फांसी की सजा है, यह विधियां कहाँ से आया। डॉरी एक्ट पर जो विधि हैं, यह विधियां कैसे आई। तो विधि समय के अनुसार, समाज की गतिशीलता के अनुसार इन कैन प्राक्रियन काफ़ी चिर संवत काल से ही विधियां बनती रही हैं और बिगड़ती रही हैं, उत्थान और पतन होता रहा है। तो लेकिन विधि विषय का जो पढ़ाई है, विधि विषय जो आज इतने ब्रॉड सेंस में जो विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे कि आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, हिंदू विधि हो गया, टीपीए हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, या इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, या बहुत सारे आज भी विधियां जो बन रही हैं। तो यह विधि, जैसे कि आप एलएलबी पार्ट 2 में 27-28 पेपर पढ़ते हैं, एलएलए में पढ़ते हैं, तो इतनी सारी ब्रॉड जो विषय जो डेवलप हुए, वह कैसे हुआ। विधियां सभ्यता और संस्कृति के समय से ही हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसकी पढ़ाई 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होती है, यूनान से होती है। यूनान, रोम, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए, भारत एवं भिन्न भिन्न देशों में आज नहीं है, तो पहले से ही विधि, जब से समाज की उत्पत्ति हुई, जब से मानव समाज रहा, लेकिन एज ए विधि का विषय के रूप में अध्ययन सारे दुनिया में प्रत्येक देशों में यह शुरू हो चुका है, संचालित हो रहा है। ऐसे में हम उन सभी विधियों में जो एक विधि का विषय है, वह है हिंदू विधि। तो हिंदू विधि में हिंदू कौन है, हिंदू विधि कहाँ शासित होता है, किस पे लागू होता है, तो हम यहाँ पर संक्षेप में बात करेंगे कि हिंदू विधि ईसाई, इस्लाम, पारसी, ये सब को छोड़ दें तो सभी पर, जो कोई धर्म नहीं मानते हैं, उन पर भी हिंदू विधि लागू होता है, हिंदू विधि उस पर शासित करता है। जो नास्तिक भी हैं, जो कबीरपंथी भी हैं, उन पर भी हिंदू विधि लागू होता है, उस पर शासित करता है। हिंदू विधि में आप देखिएगा कि बहुत सारी विधियाँ जो परंपरागत चले आ रही है, जैसे होलिका दहन एक पर्व है, त्यौहार है, लेकिन उसमें भी विधि कार्य कर रही है। शादी विवाह में जो विधियां हैं,
वह आप देखिएगा जो हिंदू की शादी विवाह में विधियाँ, जन्म लेने के समय में जो विधियाँ हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, छठियार वगैरह आप देखते होंगे। मरने के बाद जो देखिए, जैसे कि बाल मुड़वाने एक शोक का प्रतीक है, ये जो विधियाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद ब्रह्म भोज की विधियाँ, कर्मकांड की विधियाँ, ये सब विधियाँ भी प्रचलित है। और समाज जैसे जैसे गतिशील हुआ, आगे बढ़ा है, तो कुछ ऐसी विधियाँ भी थी जो समाज के अनुरूप नहीं था, समाज में वो विभंग पैदा कर रहा था। जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह का नहीं होना, दहेज प्रथा, ये सारी विधियाँ। तो आज देखिए कि यह समाज में आज खत्म सी हो गई है। अब विधवा का भी विवाह अब होने लगा है। लेकिन पहले एक ऐसा कुल था, एक ऐसा समाज था कि कहा जाता था कि विधवा विवाह मान्य नहीं है। जैसे क्षत्रिय परिवार में विधवा विवाह मान्य नहीं था, उसको एक जन्मिया बोला जाता था कि क्षत्रिय है तो विधवा विवाह नहीं करेगा। तो समाज में उसकी एक अलग पहचान थी, उसकी एक अलग चीज़ें थी। लेकिन बाद के दिनों में यह महसूस किया जाना लगा कि नहीं, यह उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है। तो उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। यानी कि विधियाँ स्वतः समाज में बनती भी हैं, स्वतः बिगड़ती भी हैं, और अन्यथा कुछ विधियां बनाई भी जाती हैं, और कुछ विधियां यदि समाज के अनुकूल नहीं होती हैं तो उसको निरस्त भी कर दिया जाता है और नए विधियों का भी निर्माण होता है। तो यह विधि का स्रोत क्या है? जैसे हम हिंदू विधि की बात करें तो कहाँ से विधियां आई हैं, तो उसके दो स्रोत हैं। एक है आपका प्राचीन या मूल स्रोत, और दूसरा जो है आधुनिक या द्वितीय स्रोत। मूल स्रोत है प्राचीन या मूल स्रोत जो है वह, उसके अंतर्गत श्रुति, स्मृति, टीका व निबंध और रूढ़ियाँ का अध्ययन करते हैं। और आधुनिक या द्वितीय जो स्रोत है उसके अंतर्गत साम्या, न्याय व स्वात्मा, पूर्व निर्णय और विधान की हम चर्चा करते हैं, उसका हम लोग अवलोकन करते हैं। अब एक उदाहरण समझिए, फिर से वही पुनः उदाहरण समझिए कि कोई व्यक्ति मरता है, तो मरता है तो बाल मुड़वाता है। पहले होता है मरा हिंदू कोई व्यक्ति तो जलाया गया, तो जलाने की प्रथा, एक प्रथा भी यह विधि ही है। समाज में विधियां पहले से, हमें विधि विषय पढ़ा जाने लगा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, लेकिन विधियां तो पहले ही से कार्य कर रही है समाज जब से है। क्योंकि मानव समाज को रेगुलेट करने के लिए तो विधि चाहिए ही चाहिए, बिना विधि के कैसे कोई समाज रेगुलेट होगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा किया कि मान ले कि कोई व्यक्ति मरता है तो उसको जलाया गया, एक विधि जलाने की विधि हो गई। उसके अगले दिन उसकी हड्डी को चुनी जाती है और गंगा में या फिर जो भी वहाँ की मान्य नदियाँ हैं वहाँ प्रवाहित की जाती है, या फिर जो सागर है वहाँ प्रवाहित की जाती है। इसके बाद खाना खिलाने की भी प्रथा रही है समाज में, जिसको दुधमुही का भोजन या जो भी कहते हैं वो किया जाता है। 10 दिनों तक बिना नून तेल का खाया पिया जाता है। ये सब जो है ये विधि ही है। ब्रह्मभोज होता है। इसके बाद आपका 10 क्रम के बाद क्या होगा कि यदि परिवार मर गया है तो उसके माथे पर पगड़ी पहना करके उस घर का मालिकाना हक दिया जाता है। तो ये सब विधियां हैं। अब यह विधियां तो आज का प्रचलित नहीं है, ये पिता से पिता के पिता के पिता के बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं चीजें। तो ये चीजें आया कहाँ से? है कि पिता से आया, पिता से दादा, तो ये आया कहाँ से? तो ये आया जो है वो आया है श्रुति से, स्मृति से, टीका और निबंध और रूढ़ियाँ से। तो ये है क्या? तो श्रुति जो है यानी कि ये प्राचीन विधि है, जो मूल विधि है। अब इसको आधुनिक विधि में कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर रोक लाया। जैसे मान ले कि ब्रह्मभोज पर सरकार ने बहुत जगह उसको रोक लगा दिया है। हालांकि वो है यहाँ से विधियाँ चली आ रही, लेकिन बहुत ऐसे जगह पर है जहाँ पर ब्रह्मभोज पर या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर, जैसे अभी जलाने की प्रथा में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई, उससे भी दाह संस्कार हो रहे हैं। तो वो विधियाँ में कहीं कहीं परिवर्तन किया गया है और वो चीज़ें लाई गई है। ये आधुनिक विधि के तहत आएगा। लेकिन इस ढंग के आप विचारधारा देखिएगा तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि समाज में फिर तो 2, 3, 4 विचारधाराएं काम कर रही हैं विधि से संबंधित। तो ये जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने के लिए है कि जो विधियां हैं कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, क्या होना चाहिए विधि विषय में। जैसे किसी ने कहा कि विधि विषय जो है वो रूढ़ियाँ जो है, परंपरागत शैली जो है, जो जीने का तरीका है, जो पारंपरिक गतिविधियाँ करते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, जिससे समाज रेगुलेट हो रहा है, जो यानी कि समाज में जो प्रचलित विधियां हैं
वही विधि विषय का मूल विषय वस्तु है। ऐसे विद्वानों में सेवनी महोदय का योगदान काफी सराहनीय रहा। कुछ ऐसे विद्वान हैं जैसे रास्को पाउंड जैसे विद्वान हैं, वह भी इसी ढंग की विचारधारा में बोलते हैं कि जो विधि है वो सोशल इंजीनियरिंग है, सामाजिक अभियांत्रिकी के जैसा कार्य करता है। एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने कहा विधि स्वतः बनता नहीं, विधि को बनाया जाता है, बनाया जाना ही चाहिए और यह स्टेट द्वारा प्रतिबद्ध रूप से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे विद्वानों में ऑस्टिन जैसे विद्वान का नाम आता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने विधि का विषय वस्तु क्या होना चाहिए, विधि को पढ़ा कैसे जाना चाहिए, सिस्टमेटिक पढ़ा जाना चाहिए या रीजनल पढ़ा जाना चाहिए, इस पर भी वाद विवाद हुए और एक समग्र जो आज इतनी बड़े विषय के रूप में देख रहे हैं यह विधियाँ बनी हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हिंदू विधि में जो स्रोत है वह हिंदू विधि कहाँ से निकल कर का आया, जो हिंदू में जो सामाजिक क्रियाकलाप हो रहे हैं या फिर जो आज संविधान बनने के पश्चात जो स्टेट ने लागू किया, क्या हिंदू विधि के जो परंपरागत शैलियाँ हैं उनको कहाँ तक रोक के रखा है, उसको कहाँ तक ओपन छोड़ा है, क्या उन विधियों पर स्टेट हावी हो सकता है जो समाज में पहले से प्रचलित है या नहीं हो सकता है, इन चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। उसमें जो हिंदू विधि की शाखाएं हैं वो कौन कौन से हैं और भारत में हमारे पूरे भारतवर्ष या फिर जो भी हिंदू जो हैं सनातनी जो हैं उस पर कैसे लागू होती है या उसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं। तो उसको हम बोले कि दो स्रोत जो है वह हिंदू विधि का है। एक है प्राचीन या मूल स्रोत जिसमें श्रुति, स्मृति, टीका व निबंध या रूढ़ियाँ आती हैं। दूसरा है आधुनिक या द्वितीय स्रोत जिसमें साम्य, न्याय व स्वात्मा, पूर्व निर्णय और विधान आते हैं। अब है कि श्रुति क्या है, कहाँ से ये समाज में प्रचलित जो विधियाँ आज तक जो हम कार्य कर रहे हैं वो कहाँ से आया। तो श्रुति का सीधा तात्पर्य हुआ कि बहुत पहले यानी कि वैदिक काल के समय से ही ईश्वर ने जो ऋषि मुनि थे जो तप करते थे, यज्ञ करते थे, जंगलों में रहते थे, उनके ईश्वर मुनि के दिमाग में आकाशवाणी हुई, उनको भगवान ईश्वर प्रकट हुए ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने अपनी मुख की वाणी माने ईश्वर ने अपनी वाणी उन ऋषि मुनियों को दिया और वह ऋषि मुनि उस वाणी को जो लिखा गया है, जो भगवान की वाणी को, ईश्वर की वाणी को जो लिखा गया है वही श्रुति कहलाया। इस श्रुति यही वेद है, यानी कि वेद ईश्वरों की दिन है, ईश्वरों की भाषा है, ईश्वर की वाणी है, यानी कि वेद जो है वह श्रुति है और यह इसकी संख्या 4 है। अब स्मृति क्या होता है, तो स्मृति हुआ कि जो ऋषि मुनि सुने उस वाणी को और उनके स्मरण में जो भी चीज़ें रहा, यानी कि जो उनको याद रहा, जो उनको चीज़ें ज्ञात में रहा, ध्यान में रहा, उनको उन्होंने संकलन किया ऋषि मुनियों ने, तो वही संकलन स्मृति कहलाया। अब है कि स्मृति पर भिन्न भिन्न टीका व निबंध लिखे गए, तो वह टीका और निबंध कहलाया, रूढ़ियाँ कहलाया। जैसे कि स्मृति जो है वह भी 2 भाग में है। एक स्मृति आपका धर्मसूत्र के नाम से है, एक स्मृति धर्मशास्त्र के नाम से है। धर्मसूत्र में जो है वह आपको गद्य भाग में है, यानी कि लेखन शैली के माध्यम से, कहने का मतलब कहानी के माध्यम में है, और धर्मशास्त्र जो है वो पद शैली में है, यानी कि गायन शैली में है, पद भाग में है। और वही धर्मशास्त्र पर जो धर्मशास्त्र की जो स्मृति है, जैसे कि आपका मनु स्मृति, जैसे कि आपका याज्ञवल्क स्मृति, जैसे कि आपका नारद स्मृति उसमें प्रमुख है। और याज्ञवल्क स्मृति पर ही जो टीकाएं लिखी गई है, सब पर टीका लिखा गया, मनु स्मृति पर भी टीका है, गल पर भी है आपको, और आपको नारद स्मृति पर भी टीकाएं और निबंध है। लेकिन जो याज्ञवल्क स्मृति पर जो टीका लिखी गई है वह आपका मिताक्षरा और दैभागा है, वह आपका मिताक्षरा और दैभागा, यानी कि मिताक्षरा दैभागा है क्या, तो एक स्मृति है। कौन सा स्मृति है, तो याज्ञवल्क स्मृति है, और उस याज्ञवल्क स्मृति पर जो टीकाएं हैं वह मिताक्षरा और दैभागा है। ये क्या है, यह स्कूल हो गया। हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदू विधि की शाखाएं, स्कूल ब्रांचेज, और इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें 2 भाग हैं, मिताक्षरा और दैभागा। तो मिताक्षरा कहाँ से आया, तो याज्ञवल्क स्मृति के टीका है मिताक्षरा और दैभागा, और
स्मृति क्या है वह हम पर चर्चा कर दिए। अब मिताक्षरा और दैभागा में क्या चीजें हैं, ये दोनों में अंतर क्या है। तो मिताक्षरा और दैभागा में जो हम अंतर हम समझेंगे या इनके विषय में जब समझेंगे, तो मिताक्षरा जो विधियां हैं उसकी, मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है, यह एक टीका है, यह एक निबंध है। हालांकि यह काफ़ी संक्षिप्त है, काफ़ी छोटा स्वरूप में लिखी गई है, लेकिन इसमें अस्पष्टता नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट चीज़ें लिखी गई हैं। सभी जातियों पर यह सटीक बैठता है, सभी समाज पर यह सटीक बैठता है। और ये विज्ञानेश्वर जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, 1225-26 में इन्होंने याज्ञवल्क स्मृति पर टीका की मिताक्षरा के नाम से, मिताक्षरा एक ग्रंथ है, एक टीका निबंध है, एक संक्षिप्त ग्रंथ है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले विज्ञानेश्वर जो काफ़ी काबिल व्यक्ति थे, इन्होंने इस चीज़ को लिखा है। मिताक्षरा बंगाल और असम या कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में यह विधि लागू होता है। मिताक्षरा की भी कई उपशाखाएं हैं, मूलतः 4 उपशाखाएं हैं, जैसे वाराणसी की शाखा, जिसमें आपको वाराणसी वाला क्षेत्र और पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र, पंजाब वगैरह भी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। फिर आपका बिहार में मिथिला की शाखा जो बिहार में शासित होती है, शामिल होती है। पश्चिमी भारत की शाखा जिसमें आपको गुजरात, आपको महाराष्ट्र, ये सब वाले क्षेत्र जो हैं वह सम्मिलित होते हैं। और द्रविड़ शाखा जो भारत के दक्षिणी भागों में सम्मिलित किए जाते हैं, वह वहाँ शासित होता है। किसके माध्यम से होगा? मिताक्षरा के माध्यम से होगा। मिताक्षरा है क्या? एक टीका है, एक निबंध है, किस पर? याज्ञवल्क स्मृति पर। अब है कि दैभागा। दैभागा जो है जीमूत वाहन द्वारा रचित टीका व निबंध है, जिसको 11वीं शताब्दी में लिखा गया। और जीमूत वाहन बंगाल के रहने वाले बड़े विधिवेता थे, और यह विधियां, यह दैभाग की जो विधियां हैं वह आपको बंगाल और असम पर पूर्णतः लागू होता है। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर, जहां पर दैभाग नहीं लागू होता है, वहां मिताक्षरा लागू होता है। अभी कि इसमें है क्या चीजें, आखिर मिताक्षरा में है क्या चीजें, दैभागा में है क्या चीजें, तो वो सारी चीजें हैं जो हिंदू विधि के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जो हिंदू अपने क्रियाकलाप में विधियों में कार्य करते हैं। जैसे क्या करते हैं? विवाह शादी करते हैं, जन्म के समय कार्य करते हैं, उत्तराधिकार का काम होता है, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो अडॉप्शन लेते हैं, है ना, बंटवारा भाइयों में होता है। तो ये सब जो विधियां जो समाज में प्रचलित है आज, वो हम लोग कैसे कर रहे हैं? इस समाज में हम लोग कर रहे हैं, बाल मुड़वाने की प्रथा, मुखाग्नि की प्रथा, उत्तराधिकार कौन हमारे बाद बनेगा, तो ये सब समाज में जो पहले से चला आ रहा, कहाँ से हम सीखें? हम बोलते हैं कि पिताजी से सीखें, दादा से सीखे, परदादा, तो उन लोग कहाँ से सीखे? तो ये चीजें यहाँ से भी कोऑर्डिनेट हो रही है, मिताक्षरा और दैभागा से। कहाँ कहाँ हो रही है वो हमने क्षेत्र बता दिया कि बंगाल और असम को छोड़ करके सारे जगह मिताक्षरा, और बाकी बंगाल और असम में दैभागा। और दैभागा में जो चीज़ें विषय नहीं है वह भी मिताक्षरा से कोऑर्डिनेट होता है। ये चीज़ें जब हम जान लिए तब हम समझे कि ये दोनों में फिर अंतर क्या है, यानी कि मिताक्षरा और दैभागा में क्या अंतर है। तो अंतर को अब हम स्कूल पढ़ रहे हैं, मिताक्षरा और दैभागा, इसके विषय में हम जान लिए। अब इसमें अंतर क्या है, तो अंतर को हम 2 रूपों में हम बांट करके अध्ययन करेंगे। अंतर को हम 2 रूप में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक अंतर जो होगा उत्तराधिकार से संबंधित, और एक अंतर होगा संयुक्त कुटुंब और सहदायकी से संबंधित। एक अंतर क्या होगा? एक अंतर जो होगा पहला, वो उत्तराधिकार से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित। और दूसरा जो अंतर होगा वो होगा संयुक्त कुटुंब व सहदायकी से संबंधित, सहदायकी से संबंधित। ठीक है। अब उत्तराधिकार कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे बाद या कोई हिंदू के बाद उसका उत्तराधिकार कौन बनेगा, उसके संपत्ति में किसका हिस्सा होगा, वह उत्तराधिकार। या संयुक्त कुटुंब क्या होता है, उसमें उत्तराधिकार कौन बनेगा, कौन मालिकाना हक लेगा। तो इसके संदर्भ में दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या कही गई है और इसमें क्या कही गई है, यह चीज़ हम इसमें अध्ययन करेंगे।
अब है उत्तराधिकार के संबंध में, तब हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे उत्तराधिकार के संबंध में क्या कहा गया है, तो मिताक्षरा में इसमें यह बात कही गई है कि कोई हिंदू यदि वह अपना पुत्र, पुत्री, बहन, भाई सबको छोड़ करके मरता है, तो वह ऐसा है कि मिताक्षरा में सबका वह संपत्ति होगा। जन्म लेते ही सभी का बराबर संपत्ति हो जाता है और सभी उसके उत्तराधिकारी होंगे, सभी उसमें उसका हिस्सा होगा। लेकिन कुछ अपवर्जनाएं भी, उसमें कुछ अपवर्जन कर दिया गया, उसको वर्जित कर दिया गया है और कहा गया है कि स्त्री और दोहिता इसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। दोहिता हिस्सा लेगा कब, जब उस हिंदू व्यक्ति का पुत्र या पौत्र नहीं होगा तब। यानी दोहिता का मतलब बंधु, बने बंधु से बड़ा उसका गोत्रज है, उसके आने वाले जो नातेदारी व्यवस्था में आने वाले जो पुत्र है, पौत्र है, वह उनके वंशज जो हैं वह उससे बड़ा है, भाई से बड़ा है। जैसे हम उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण लिए कि कोई एक व्यक्ति है, नाम है रामलखन सिंह। रामलखन सिंह नाम है एक व्यक्ति का, और यह व्यक्ति अपने साथ भाई, अपने साथ पुत्र, पुत्री, पोता, पोती, है ना, नाती नतनी को छोड़ करके यह मर जाते हैं। यह मर गए, ये सब इनके परिवार के लोगों को छोड़ करके इनका देहांत हो जाता है। अब इनकी संपत्ति में किसका अधिकार होगा, तो इसमें कहा गया है कि चूंकि जन्म के साथ ही सबका संपत्ति होगा, लेकिन दो वर्जनाएं हैं। एक वर्जना क्या है कि इनके उत्तराधिकार माने इसमें नारी का हिस्सा नहीं होगा, स्त्री का हिस्सा नहीं होगा। तो जो भी स्त्री है, इनके बहन भी होगी, भाई बहन है तो बहन भी होगी तो उसका हिस्सा नहीं होगा, पुत्री होगी तो हिस्सा नहीं होगा, नतनी होगी तो हिस्सा नहीं है, पौत्री होगी तो हिस्सा नहीं होगा। तो किसका हो सकता है, पुत्र को होगा, पोता को होगा, भाई को भी हो सकता है क्योंकि वह पुत्र है, लिंग में मेल है। लेकिन फिर दूसरी अपवर्जनाएं हैं, दूसरी जो वर्जनाएं हैं, दूसरा जो चीजें हैं, वह कहा गया है कि यदि इसका गोत्रज है, गोत्रज का मतलब ए वाला, तो भाई से यह बड़ा है। यदि नहीं रहेगा तब भाई को हो सकता है, लेकिन यदि गोत्रज है तो रामलखन सिंह के संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होगा वह उसका पुत्र होगा, उसका पोता होगा। नारी तो पहले ही वर्जित कर दिया गया है और गोत्रज को बंधु से ज्यादा स्थान दिया गया है। तो यह चीजें एक पहला अंतर हो गया, अंतर हो गया उत्तराधिकार से संबंधित। अंतर नहीं, ये मैंने मिताक्षरा के संदर्भ में ये बताएं। अब दैभागा में ये चीज क्या कहता है उत्तराधिकार के संबंध में, दैभागा में कि ऐसा नहीं है कि जो इसका वंशज रहेगा वही उसके मालिक होगा उत्तराधिकार का। दैभागा कहता है कि जो कर्म कांड बेहतर करेगा, जैसे कि रामलखन सिंह मर गए, और रामलखन सिंह के मरने के पश्चात जो इनके पुण्य आत्मा के मोक्ष के लिए जो मान लिया विष्णु पथ जाएगा, कर्मकांड करेगा, चाहे वह भाई ही क्यों ना हो, भाई का बेटा ही क्यों ना हो, या फिर पुत्र क्यों ना हो, पुत्री हो, या बहन ही क्यों ना हो, माने जो भी उनके कर्म कांड के लिए, बेहतर मुक्ति के लिए जो कार्य करेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा, वही उनके संपत्ति का मालिक होगा। यह किसमें कहा गया है, दैभागा में। यहाँ नारी को संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान नहीं किया गया है, और इसमें गोत्रज को भी बेहतर प्रधानता नहीं दी गई है कि गोत्रज ही करेगा। इन नातेदारी व्यवस्था में से कोई भी कर सकता है, कोई भी संपत्ति का मालिकाना हक पा सकता है, उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। यह दैभाग में कहता है। दैभाग कहाँ है, तो बंगाल और असम में यह प्रचलित है। हालांकि कुछ नियमों में जहां पर आपको दैभाग नहीं काम करती है वहां पर मिताक्षरा ही कार्य करते हैं। तो ये चीजें आप पहला अंतर समझ लिए मिताक्षरा और दैभागा का। दूसरा अंतर समझना संयुक्त कुटुंब व सहदायकी के संदर्भ में।
संयुक्त कुटुंब और सहदायिकी के संदर्भ में क्या है कि मिताक्षरा में हम पहले ही बताएं कि मिताक्षरा में कोई भी हिंदू व्यक्ति जब वह जन्म लेता है तो जितना पिता का अधिकार है उस संपत्ति पर उतना पुत्र का भी है। तो यानी कि जन्म लेते ही उस संपत्ति का पर सबका अधिकार हो जाता है। परंतु दैभागा में ऐसा नहीं है। दैभागा क्या कहता है कि जब तक और यह इसमें है कि सबका अधिकार तो होता ही है मिताक्षरा में, साथ ही साथ यह कहता है कि वह संपत्ति का जब चाहे तब बंटवारा कर सकता है। मान लिया कि हम 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो हम जब भी चाहें तो हमारा पिता के संपत्ति में हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा भाई का है, जितना हमारे पिता का है, जितना हमारी माता जी का है। तो हम लोग ये सारे आपस में जब चाहेंगे जब हम बांट सकते हैं, यह मिताक्षरा कहता है। लेकिन दैभागा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दैभागा के अनुसार कहता है कि जब कोई हिंदू व्यक्ति जब तक कि वह मर नहीं जाता है तब तक उसके पुत्र को या उसके वंशज को 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, उसके संपत्ति में उसका उत्तराधिकारी वह नहीं बनाया जाएगा। कौन कहता है? दैभागा कहता है। यानी कि मरने के उपरांत ही उसका वह उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है उस पर लागू होगा और वह उसका उत्तराधिकारी होगा। जैसे रामलखन सिंह जब तक जीवित हैं जब तक इनके संपत्ति पर इन लोग का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। यह मर जाते हैं तब फिर पुत्र या पुत्र इनका 2 गो लड़का है तो दोनों भाइयों में बंटवारा या बाकी चीजें होंगी। यह कौन कहता है? दैभागा कहता है। अब है कि ये चीज तो हम लोग समझ गए कि ये अंतर हुआ आपको मिताक्षरा और दैभागा में। लेकिन अब बिहार के संदर्भ में देखिए, बिहार में तो मिताक्षरा लागू है ऐसे, लेकिन बिहार के संदर्भ में आप समाज में यदि देखिएगा, समाज के विधियों में आप देखिएगा तो आज भी बहुत बूढ़े या दादा दादी चाचा चाची वाला आप जनरेशन को देखिएगा तो आज भी मरने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा होता है। जैसे तो घर में देखिए कि दादा दादी जब मर जाते हैं तभी पिता के भाइयों में बंटवारा होता है, जब तक वो जीवित हैं तो बंटवारा है। अमूमन समाज में यह देखा जाता है। हालांकि लोग अब तो ब्याह करता है भाई और बंटवारा कर लेता है, वो अलग सिस्टम, वो तो अलग बात है। लेकिन समाज में जो अधिकांशतः जो क्रियाएं आप देखिएगा तो जो मालिक होते हैं, बूढ़ा बूढ़ी जब मर जाता है या मर जाते हैं लोग तभी उसके संपत्ति का आज भी समाज में यह विधि व्यवस्था बनी हुई है। तो अब है कि इसकी आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है। तो जब उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू हुआ, उसके बाद से ये जो विधियां जो हैं, जो मूल विधियां जो हैं, जो मिताक्षरा और दैभागा हैं, यह सिर्फ जो गोत्रज हैं, जो उत्तरजीविता है, उत्तराधिकार वाला जो पीढ़ियां हैं, वह चीज़ें तो लागू होता है, वंश प्रणाली तो लागू होती है, नातेदारी व्यवस्था तो लागू होती है। लेकिन उसमें जैसे मिताक्षरा में कहा गया कि पुत्री को हिस्सा नहीं होगा, तब ये चीज़ निरस्त कर दिया गया, क्योंकि समाज गतिशील है। और जहां समाज को लगा कि नहीं यह गलत चीज़ें हैं, जो पारंपरिक विधियां आ रही है, तो उसको निरस्त कर दिया गया। और सरकार द्वारा आपको पुत्र के साथ पुत्री को भी हिस्सा मिलेगा, भाई बहन को भी हिस्सा मिल सकता है, या अन्य चीज़ें भी वो जो संपत्ति निर्गमन हो सकती हैं, वो कानून में वो चीज़ें दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब कि जो विधियां समाज में पहले से चली आ रही थी, वह समाज में विधि तो आज भी वह मौजूद है। लेकिन यदि कुछ परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है और आधुनिक विधि के अनुसार से, जैसे अभी भी जैसे मान लिया हमारी माता श्री हैं, तो अब का विधि तो है कि हम अपने नानी घर यानी कि हम अपने माता जी का मायका में भी हमारी माता जी हिस्सा ले सकती है, उनका वहाँ पर भी जमीन हो सकता है। या हमारी जो फुआ दीदी हैं, माने पापा की जो बहन हैं, वह भी हमारे घर में वह हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन किसी ने कोई कहीं नहीं लिया, क्योंकि वो पारंपरिक विधि से वो अपने आप को समायोजित कर लिए हैं लोग, और वह अपने मायके में हिस्सा लेना गुनाह समझते हैं। वो लोग धर्म से इसको जोड़ दिए हैं। तो ऐसे में जो आज भी समाज में जो मान्यताएं चल रही है, परंपरागत जो विधियां चल रही है, वो कहीं ना कहीं इनसे कोऑर्डिनेट हो रही है, इनसे वह दिशा निर्देशित हो रही हैं।
लेकिन जो कानून है, जो हमारा आधुनिक जो हम बताएं कि जो विधान है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना, तो बहुत सारी जो इन चीज़ों में मान्यताएं बेहतर नहीं थी, उसको निरस्त कर करके बढ़िया कानून बना दिया गया है। समाज की गतिशीलता के अनुरूप समाज उपयोगी उसको बनाया गया है। जैसे आपको बहुत सारे चीज़ों में आप देखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, फिर सती प्रथा जो था वो बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया, फिर उस पर बेहतर कानून बना, उसको करने वालों को दंड का प्रावधान भी किया गया है कि यदि आप कोई सती प्रथा वाला चीज़ें करता है तो वह समाज के लिए उपयोगी नहीं है, समाज में विभंग पैदा करता है, उसको दंड का वह भोगी होगा। दहेज प्रथा जैसे चीज़ों पर भी कानून बनाया गया, यानी कि जो मूल विधियां थी वह कार्यान्वित तो आज भी हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन जहां उसमें समस्याएं थी, जो उसमें त्रुटियां थी, उसको दूर कर करके जो नई विधियां हैं उसको आधुनिक विधि के रूप में उसको बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि जो प्रगतिशील समाज है, गतिशील समाज है, वो तो समाज के अनुपयोगी, समाज के रूप में उसके उपयोग में वह पारदर्शिता ला सके, समाज के उपयोग वह कार्य कर सके। इस प्रकार से विधियां बनती और बिगड़ती भी हैं, लेकिन जो मूल स्रोत है, कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो विधियां किसी स्थानीय स्तर पर लागू है और उस स्थानीय स्तर पर आधुनिक विधि या उनकी वो परंपराएं हैं, उनकी वह रूढ़ियां ही हैं, वह उनकी कल्चर है, तो कल्चर को ख़त्म करके पूरी तरह से वह नई विधियां सरकार थोप नहीं सकती या नई विधियां उसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। यानी कि आप यह कहें कि समाज के उत्थान के साथ साथ ही विधियां स्वतः डेवलप भी हुई और समाज जैसे जैसे गतिशील हुआ विधियां बदलते गई, बनते गईं, और आधुनिक विधि के अंतर्गत जो स्टेट जो बना जाओ, तो स्टेट बहुत सारे ऐसी विधियों को समाज के अनुरूप रखा भी, और कुछ जिसको लगा कि नहीं ये चीज़ें गलत है उसको निरस्त करके अपनी विधियां जो स्टैटिक तौर पर उसको थोप भी दिया गया, उस पर वह लागू भी जबरन करवाया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मिताक्षरा और दैभागा में क्या अंतर है। मिताक्ष हिंदू विधि की यह दोनों शाख है, इसकी कहाँ कहाँ और वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है। तो वर्तमान संदर्भ में हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि जब से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना या आधुनिक विधियाँ आई, इन जो प्राचीन विधियों का जो ये है, यह कानून में इनकी मान्यता अब उतना नहीं रह गई है जितना आधुनिक विधि बनने के पहले थी, लेकिन समाज में आज भी यह विधियां परंपरागत रूप से विद्यमान है और आज समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इस विधि के अनुरूप ही कार्य कर रही है। तो आज हम लोग इस विषय में इतना हम जानने का प्रयास किए हैं। तो यदि एग्जाम में जो लिखने का जो तरीका है, तो आपको आएगा कि हिंदू विधि की शाखा क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग मिताक्षरा और दैभागा को लिखेंगे, इसके विषय में लिखेंगे, इसके विषय में लिखेंगे, इसका अंतर को हम बता देंगे। ये हो गया। लेकिन अब पूछेगा कि हिंदू विधि के स्रोत क्या है, अलग आ सकता है। तो हिंदू विधि के स्रोत में आपको हम बताएं कि प्राचीन स्रोत जो मूल स्रोत है, आधुनिक स्रोत जो नया स्रोत है, जो बाद के दिनों में जो बना है वहाँ के संविधान के अनुसार, वहाँ या स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों के अनुसार, या आधुनिक विधि 18वीं शताब्दी के बाद जो बना, वो चीज़ें आपको आधुनिक विधि में चीज़ें हम देखेंगे और उसके पॉइंट को हम लिख देंगे। जैसे आपका मूल स्रोत में जो था, प्राचीन स्रोत में जो है, वह स्रोत के विषय में चर्चा करेंगे, श्रुति स्मृति ये सब। तो हिंदू विधि में मूलतः जो चीज़ें हैं वो प्राचीन स्रोत से प्रश्न पूछते हैं कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या, प्राचीन स्रोत को हम लिखें, है ना, टीका निबंध क्या है, रूढ़ियाँ क्या हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको वही लिख देना है। आधुनिक विधि में भी अधिनियम वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट उस अधिनियम को चर्चा करने के लिए पूछा। जैसे पूछ दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अधिनियम के विषय में, या कोई भी चीज़ें, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, है ना, हिंदू विवाह अधिनियम, ये सब चीज़ें 1955, ये सब यदि चीज़ें पूछती है तो वो फिर आधुनिक विधि का अंतर्गत आएगा और उसको वहाँ पर लिखना है। लेकिन यह जो हमारा आज का जो टॉपिक था, हिंदू विधि की शाखाएं यानी कि ब्रांचेज यानी कि स्कूल, तो उसमें हम लोग मिताक्षरा और दैभागा को मूल रूप से लिखेंगे। तो एक चीज़ें यहाँ पर एक और चीज़ें आती हैं थोड़ा सा समझने का है कि मान ले कि कोई महाराष्ट्र में रह रहा हो या गुजरात में रह रहा हो, तो वहाँ तो मिताक्षरा विधि लागू है, लेकिन क्या वह व्यक्ति बंगाल में चला जाता है, या मान ले कि हम ही हैं, हम बिहार में रह रहे हैं, मिथिला
का मिताक्षरा विधि यहाँ लागू हो रही है, मिथिला उपशाखा की। तो हम बंगाल में चले जाते हैं जहाँ की दैभागा विधि लागू है। तो क्या हम पर कौन सी विधि लागू? हम बंगाल में जाएंगे तो दैभाग हम पर लागू होने लगेगा या मिताक्षरा की विधि शासित होगी? तो हम पर मिताक्षरा की ही विधि शासित होगी, क्योंकि वह स्थानीय विधि कार्य नहीं करती है। विधि जो है व्यक्तिगत विधि है। तो व्यक्तिगत विधि में हम बिहार से तो हम पर मिताक्षरा लागू हो रही थी, हम बंगाल में गए हैं तो हम पर मिताक्षरा ही लागू होगा। तो इस प्रकार से हम विधियों को मिताक्षरा और दैभागा को समझने का प्रयास किए, और इसको समझने के लिए ये सब जो पहले हम स्रोत बताएं या उसके पहले विधि की जो रूपरेखा देखें, इसको समझने के लिए हम पीछे का बैकग्राउंड कवर किए, उसके पीछे की चीज़ें कवर किए। तो यह लॉ का हमारा पहला वीडियो है। तो यदि आप लोग को कहीं त्रुटि लगे या कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर टिप्पणी करें, ताकि हम अपने ज्ञान का परिमार्जन कर सकें और बेहतर ढंग से इसको हम स्वयं के अध्ययन पर भी बल दे सकें, और आप लोग को यथासंभव प्रयास करें कि बेहतर हम वीडियो साझा करें। नमस्कार।